पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे हज़ारों की संख्या में यहाँ पौधे हैं, वो पेड़ बनने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है सिर्फ आपकी पहल की। अपने खेतों में, अपने घर में, अपने गांव में और अपने आसपास जो भी खाली जगह है वहाँ पौधारोपण करो, उसकी संभाल करो और उस पौधों के पौधे को पेड़ का रूप दे दो। हमारे साथ हैं जींद के वन मंडल अधिकारी श्री रोहतास विट्ठल जी। इनसे हम बात करेंगे कि इस बार वन विभाग ने किस किस तरह के पौधे तैयार कर रखे हैं। आपको फ्री में मिलेंगे या आपको पेमेंट उसकी करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी तो विभाग ने उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई है, विस्तार से हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर ये बताओ कि अब मानसून का समय आ गया है और अपने वन विभाग ने कौन कौन से पौधे तैयार कर रखे हैं और कितनी किस्मों के हैं, और साथ में हमारे जो गांव में जो किसान भाई अपनी खाली जगह हैं या पंचायती ज़मीन है या जो सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, वहाँ लगाएं तो मतलब उसके लिए विभाग की प्लानिंग क्या है, क्या योजना है, फ्री में देंगे, कैसे देंगे? पहले ये बताओ सर, पौधे कौन कौन से तैयार हैं? ये हमारे पास 50 से ऊपर प्रजाति के पौधे तैयार हैं जी जो छायादार भी हैं, फलदार भी हैं, सजावटी भी हैं। जी तो जो अलग अलग तरह के हैं जो किसानों के खेतों में लगाए जाएंगे वो कलोनल सफ़ेदा लगाते हैं मोस्टली, क्योंकि उसी से कमर्शियल इनकम होती है लोगों की जी और वो बाहर से ख़रीदा जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छी तैयारी है। इस बार करीबन 17 लाख पौधे हमारे पास तैयार हैं। जिले में 17 लाख पौधे तैयार हैं सर? जी जी हाँ जी, 17 लाख पौधे तैयार हैं। हमारी 14 नर्सरीज हैं जी। उनमें 17 लाख प्लांट तैयार हैं। तो सर गांव के जो अपने किसान भाई हैं सामूहिक पंचायती ज़मीन पर लगाना चाहें, गांव के स्कूल में, गांव के अपने जोड़ के चारों तरफ लगाना चाहें, उसकी योजना क्या है सर? फ्री में देंगे, कुछ पेमेंट लेके देंगे? जी नहीं, उसके लिए एक जल शक्ति अभियान है, स्कीम है एक तो जो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन चलती है। वैसे उसमें प्रति पंचायत 1000 पौधे, 500 से 1000 एवरेज पौधे दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। वो जमींदार अपने पंचायत भी लगा सकती है, अपने लोगों द्वारा भी लगवा सकती है और सभी पूरे के पूरे जो ज़िले में 303 गांव हैं उनमें सब में वो स्कीम लागू है। तो उसको पंचायत को, सरपंच को या नंबरदार को, किसको कुछ लिखित में भी देना होगा पहले आपको? हाँ, वो सिंपल एप्लीकेशन दे दे, वहीं जहाँ नर्सरी में ही दे दे, हमें ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है जी। हाँ, तो वो दे सकता है। तो नर्सरी ज़िले में कहाँ कहाँ है सर अपनी जी? नर्सरी ज़िले में हमारी जींद में अर्बल पार्क में है, गतौली गांव में है, पांडु पिंडारा में है और इसमें सफ़ीदो साइड में सफ़ीदो में है, पिल्लू खेड़ा में है, नरवाना में बड़ौदा, गुरथली, लोन और प्रॉपर नरवाना में। जी। तो मान लिया सर सरपंच के अलावा गांव के आजकल युवा मंडल बने हुए हैं, युवाओं के समूह हैं, वो पहल करें भाई पौधरोपण के बारे में और गांव की खाली जमीन पर, तो वो भी आके ले सकते हैं इस तरह से या सरपंच का जरूरी है? नहीं, ले सकते हैं। वो सरपंच जो जल शक्ति में तो सरपंच का ही मन है। सरपंच या कोई भी गाँव का नंबरदार या सरपंच तो एग्जिस्टेंस में पूरी तरह से है नहीं अब जी। हाँ, वो ले सकते हैं। और उसके अलावा भी जो सामाजिक कार्यकर्ता या जो पर्यावरण प्रेमी जो पौधे लगाए उनके लिए भी फ्री सप्लाई की स्कीम अलग से है। इस साल 1 लाख पौधे फ्री सप्लाई करने का टारगेट फिक्स है। जी देखो भाई, बहुत बड़ी खबर है कि अपने पूरा जो हरियाणा का जींद जिला है, यहाँ के जो 300 गांव हैं, 300 गांव में कोई भी ग्राम पंचायत है, गांव के युवा मंडल है, गांव की युवाओं की जो भी टीम है, अपने गांव की जो खाली पड़ी ज़मीन है तो उसमें जो पौधरोपण करना चाहे तो वन विभाग की तरफ से फ्री में पौधे अपने दिए जाएंगे। और आसपास की जो भी अपना नर्सरी है डिपार्टमेंट की, वहाँ जाओ, लिखित में दो कि हम यहाँ पर ये पौधे लगाएंगे और हम इनका फिर इनकी रक्षा भी करेंगे, इनको पेड़ भी बनाएंगे। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट से फ़ायदा ले सकते हैं। सर ये बताओ कि पौधे कौन कौन से मिलेंगे? फलदार मिलेंगे या छायादार मिलेंगे? नहीं, फलदार मिलेंगे, लेकिन फलदार में जो लंबी उम्र के पौधे हैं ज़्यादातर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको तैयार करता है जी। ग्राफ्टेड पौधे तैयार नहीं करता। जिस तरह जामुन है, शहतूत है, इस तरह के कई फलदार हैं। छायादार बहुत है, अर्जुन है, शीशम है, मौलसरी है, बहुत करीबन 50 प्रजातियों के पौधे हैं जी जी। और इसके अलावा जो अमृत सरोवर मिशन जो चलाया गया है उसके तहत 100 जोड़ों पे 10-10 पौधे विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। बड़, पीपल, पिलखन, नीम, जो हमारे ट्रेडिशनल प्लांट हैं, जो
पहले हमारे हर जोड़ पे होते थे, उसी को रिवाइव करने की सरकार की कोशिश है, वो वन विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। अच्छा, ये गांव के 100 जोड़ों पे, तो जिन जिले के उनके 100 जोड़ों का चयन कर लिया सर, कहाँ कहाँ हाँ, होंगे? 100 जोड़ों का चयन कर लिया है। उसमें ये है कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, उन्होंने जिन जोड़ों की रेनोवेशन की है, चाहे वो अमृत सरोवर योजना में की हो या नरेगा से की हो या उनके ग्रे वाटर की कोई स्कीम है उसमें की है, उन जोड़ों को लिया गया है जिनकी रेनोवेशन हो चुकी है, ताकि उनकी खुदाई के समय पौधे खराब ना हो सकें। जी, देखो भाई, पौधे तो ये जो अपना मानसून का समय आ गया है, ये पापा देखेंगे अखबार में, सोशल मीडिया पर लोग पौधे लगाते तो बहुत दिखेंगे, लेकिन असली बात है कि उन पौधों को पेड़ बनाना, उनकी रक्षा करना, वो बहुत कम करे हैं। बहुत सारे लोग तो सिर्फ एक मतलब अखबार में छपने के लिए मतलब पौधरोपण अभियान चलाओ। असली चीज़ है कि हम उसकी रक्षा किस तरह से करें। तो सर जो गाँव में आप पौधे लावांगे तो जिम्मेदारी भी आप किसी को सौंपेंगे, वो नहीं भाग तो देखो सबकी संभाल कर नहीं सकता, गाँव के लोगों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जो लोग अपने बुजुर्ग के नाम से या किसी भी नाम से लगा तो हम देंगे, लगवा भी उन्हीं से के हाथ से देंगे, वो उनको टेकअप करें, संभाल करें, हमें भी अच्छा लगेगा और एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। और भाई देखो, जो पौधे हैं, पौधों में तो अपना कहते हैं ना कि गाय में इतने करोड़ देवताओं का निवास है, पौधों में भी देवताओं का वास होता है। और कुछ पौधे मैं आपको बताऊं, पीपल में विष्णु और कृष्ण का वास है, वट का जो वृक्ष है उसमें विष्णु, ब्रह्मा और कुबेर का वास है, तुलसी में लक्ष्मी और विष्णु का वास माना जाता है, सोम का जो पेड़ है उसमें चंद्रमा का वास माना जाता है, बेलगिरी में शिव का वास माना जाता है, अशोक में इंद्र का, आम में लक्ष्मी का, कदम का जो पेड़ है उसमें कृष्ण का वास माना जाता है, नीम जो है उसमें शीतला और मनसा का वास होता है, पलास का जो पेड़ है उसमें ब्रह्मा का, गंधर्व का वास होता है, गुलर में विष्णु रुद्र का वास होता है, तमाल का पेड़ होता है उसमें कृष्ण का वास होता है। तो भाई जो पेड़ हैं ये तो भगवान का रूप है, तो इनको अपने आसपास खाली जगह पर लगाओ। सर एक चीज़ हमने देखी, आप चंडीगढ़ जाओ, हाँ पंचकुला जाओ, हाँ वहाँ हर घर का आगे मतलब हर घर के आगे पेड़ मिलते हैं। लेकिन आप हरियाणा के जो जिलों में जाओ, जींद में चले जाओ या पानीपत में जाओ, हिसार में जाओ, रोहतक में जाओ, वहाँ उसने फर्श ने पक्का करे रखा है। लोग अपने इन जिलों में पेड़ ही क्यों लगाते हैं? फिर नु कहो भाई हमने चंडीगढ़ जैसा लगना चाहिए हमारा शहर। नहीं, इसमें देखो पेड़ तो लगाने चाहिए, पेड़ बहुत काम आता है, छाया का, और आसपास आपके पक्षी रहते हैं, बड़ा अच्छा माहौल बनता है। लुगाई ने सोचा है पत्ते जड़ेंगे, साफ करने की मारी उसने पक्का करवा दे हैं। हाँ, दूसरा इसका शहरों में सबसे बड़ी रुकावट है बिजली की तारें, जी, क्योंकि हर चंडीगढ़ में मोस्टली जगह अंडरग्राउंड बिजली है, इस वजह से वो पेड़ ज़्यादा पनपते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लगा भी देते हैं तो बिजली की तार के चक्कर में काटते रहते हैं, उनको ऊपर से चंगाई कर देते हैं, वो प्रॉपर से ग्रोथ नहीं ले पाते। जी 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 जी, और अपनी शेप नहीं बना पाते। शेप नहीं। तो सर आपने जैसे जो योजना बताई थी कि एक तो जल शक्ति अभियान के तहत आप फ्री में पौधे दोगे, तो उसके अलावा भी कोई योजना है कि जो गाँव में जो हम पौधे देंगे गाँव के लोगों को, या शहर के लोगों को भी है कोई योजना? हाँ, शहर के लोगों के भी लिए गांव की तरह ही जो 1 लाख का टारगेट है, 1 लाख का तो टारगेट है, पर पौधे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जितने भी लोग लेंगे वो सब के लिए फ्री है। जी जी, शहर के लोग भी फ्री ले सकते हैं। जी, तो शहर के लोग जो अपना या डीसी कॉलोनी में नर्सरी है यहाँ कर पौधे ले सकते हैं? हाँ, डीसी कॉलोनी में तो जो बड़े पौधे मेनली यहाँ भी ले सकते हैं, प्लांटेशन के लिए, डिपार्टमेंट की प्लांटेशन के लिए। सबसे ज़्यादा जो हमारे पौधे हैं करीबन 3 लाख प्लांट हमने बीड नर्सरी में तैयार किया, जो फॉरेस्ट का ऑफिस है उसी के पास जो नर्सरी है उसमें ले सकते हैं। और इसके लिए हम जल्दी है ना आम पब्लिक के लिए एक बुकलेट जारी करेंगे जिसमें सभी नर्सरीज का और नर्सरी इंचार्ज की डिटेल होगी और पौधों की भी डिटेल होगी। जी भाई सर ने बताया को भाई जो जींद शहर के लोग हैं अपने घर में, अपने आसपास में कहीं पार्क में पौधे लगाना चाहें तो बीड़ बड़ा वन है जो पुराना अस्सी रोड पे, वहाँ इन्होंने 3 लाख के आसपास पौधे तैयार कर रखे हैं। तो वहाँ से भाई पौधे ले सके हैं और उन पौधों को अपने आसपास, अपने घर में, अपने पार्क में वो आसपास लगाओ, फ्री में वहाँ पौधे मिलेंगे। फ्री में मिलेंगे सर? हाँ, फ्री में मिलेंगे वो। वाह जी वाह। तो शहर में जो पौधे लगाएं सर, कोशिश ये रहती है कि देखो पौधे तो हमारा जो पर्यावरण को संतुलित तो करते ही हैं, साथ में स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो जामुन के पौधे हम देखें आजकल बहुत रिवाज चल रहा है घरों में, फलदार पौधे मिलेंगे इनमें? हाँ, जामुन के पौधे तो सबसे अच्छा है, उसकी लकड़ी भी काम आती है, फ्रूट भी आजकल बहुत लोगों के शिकायत है डायबिटीज़ की, तो उसमें सबसे उत्तम माना गया है। और हमारे पास करीबन पूरे जिले में 1 लाख पेड़ जामुन के ही है।
अच्छा, 1 लाख पेड़ जामुन के जिन जिले में तैयार कर रखे हाँ तैयार कर रखे हैं। और क्योंकि जामुन का अभी बीज आया है और जामुन का बीज 1 महीना ही उगता है, इसलिए नेक्स्ट ईयर की तैयारी भी हमारी पूरी है। अब 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम करीबन 1.5 लाख जामुन तैयार कर देंगे अगली साल के लिए। इसके अलावा और क्या स्कीम है सर? इसके अलावा पौधागिरी की स्कीम है, जो 6ठी से 12वीं तक के हर एक बच्चे को 1 पौधा फ्री दिया जाएगा। जितने भी जिले में बच्चे हैं, वैसे तो डिपार्टमेंट ने 1 लाख का टारगेट फिक्स किया है, लेकिन वो टारगेट डिमांड ओरिएंटेड है, ये तो एक रेफरेंस के लिए है। जितने भी 6ठी से 12वीं तक के बच्चे, उनको हर एक बच्चे को 1 पौधा मुफ्त दिया जाएगा स्कूलों के माध्यम से। वो कहीं भी अपने स्कूल में, अपने खेत में या कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये पौधागिरी की स्कीम पिछले 3 साल से चल रही है। कोरोना की वजह से क्योंकि 2 साल स्कूल नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से चल नहीं पाई थी। उसका जो शुरुआत में पौधे लगाए थे सर, जो पौधागिरी शुरुआत हुई थी, और हरियाणा के जींद जिले में नरवाना से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी, उसका कैसे रिस्पॉन्स है? बच्चों ने पौधे लगाए? हाँ पौधे तो लगाए, लेकिन क्योंकि कोरोना के दौरान 2 साल तक स्कूल ही नहीं लगे, तो उन पौधों की कैसी देखभाल है ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बता सकता है। जी। हाँ, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो पौधे लेना चाहिए, वो कहाँ से लें सर? वो भी इन्हीं नर्सरियों से ले लेंगे। और मैंने बताया कि जल्दी हम DO के माध्यम से संपर्क करेंगे, क्योंकि स्कूल बंद थे, अभी सोमवार से ही खुलने हैं। इसके बाद हम एक DO से संपर्क करके और नर्सरी वगैरह की पूरी डिटेल दे देंगे। जी। इसके अलावा और भी कोई योजना जो मानसून में पौधों के लिए सर? मानसून में तो पौधों के लिए यही स्कीमें हैं। मानसून तो आया इसलिए है कि पौधे लगाओ और लगा के उनकी केयर भी करो, क्योंकि सिर्फ पौधे लगा के छोड़ देना तो एक तरह से मारना है उनको, वो तो क्रूअल्टी है, वो तो और भी ज़्यादा गलत बात है कि 2 साल में 1 पौधा तैयार और उसको कुछ दिन के बाद। तो दोस्तों, ये हमने बातचीत करी जो भी मानसून के दौरान वन विभाग ने कौन कौन से अपने जो पौधे हैं वो तैयार कर रखे हैं, और जो आम लोग हैं और वो अपने घर के गांव के लिए, पंचायत के लिए पौधे ले सकते हैं। तो अपना जो भी जींद जिले में नर्सरी है वहाँ से पौधे लें और अपने आसपास अपने लगाएं और उनकी संभाल करें। देखो सर ने बताया है कि 2 साल में 1 पौधा तैयार होता है और फिर हम वो लेके जाते हैं, फिर उसकी संभाल ना करें तो बड़ा दुख होता है। तो आप ये देखें कि जो नर्सरी में जो पौधे तैयार होते हैं, कितनी मेहनत, कितने लोगों की मेहनत होती है। छोटा सा बीज लगाया जाता है या कलम लगाई जाती है, फिर वो पौधा तैयार होता है। 2 साल का पौधा आपको 2 फुट का, 3 फुट का दिया जाता है, और फिर आप उसकी लगा तो देते हैं लेकिन उसकी संभाल नहीं करते। उसकी संभाल भी करें। आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।